हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि 240 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर अगर 240 रुपीज़ में किसी एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मतलब अगर 240 रुपया में किसी भी वस्तु को वो सेल कर रहा है, बेच रहा है यानी सेल कर रहा है, तो सेल करने पर उससे 10% की हानि हुई, यानी 10% का उसे लॉस हुआ। तो अब आगे पूछ रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। अगर उसे अब 20% अगर प्रॉफिट कमाना है यानी लाभ लेना है उसे, तो उस वस्तु को कितने रुपए पे बेचना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलता है आपको, ये आया हुआ ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ देखोगे सबसे पहले अब 10% का क्या हुआ, हानि हुआ। तो हम लोग यहीं से लेंगे कि 10% का जब उसे हानि हुआ यानी लॉस हुआ, तो जब 10% का लॉस हुआ तो अब हम लोग कॉस्ट प्राइस को एज्यूम कर लेंगे 100 पे। जो कॉस्ट प्राइस होगा, मान लो सपोज वस्तु को ख़रीद के लाया उसने 100 रुपया में, 100 रुपये में ख़रीद के लाया। अब 100 रुपये में ख़रीद के लाने के बाद 10% का हानि हुआ, तो 10% का जब लॉस हुआ तो वो कितने में सेल करेगा, वो 90 रुपये में बिक्री कर रहा है। 90 रुपये में क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है, यानी एसपी होगा, तभी तो जाकर 10% का हानि होगा। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि अगर 100 में एज्यूम करें तो 10% का अगर नुकसान हुआ तो वो सेल कितने में कर रहा है, 90 रुपये में सेल कर रहा है। अब उस वस्तु को सेल कितने में किया है, 240 में किया है। तो ये हमारा कितना है, 90, एज्यूम जो किए थे हम लोग 90। तो अब ये 90 में आप उसको सेल कर दोगे कितने, यानी ये भी सेलिंग प्राइस और ये भी सेलिंग प्राइस, यानी 240 के इक्वल है। ठीक है, तब हम लोग 1 में निकालेंगे, यानी हो गया 240 डिवाइड बाई 90, ये हो गया। अब आपको पूछा क्या है कि उस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए जाकि उसको 20% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो 20% का प्रॉफिट, अब अगर प्रॉफिट अगर उसे कमाना है कितना, 20%। तो अब वस्तु का दाम है, मैंने एज्यूम किया था जो 100 रुपया, अब 20% उसे प्रॉफिट कमाना है, तो कितने में सेल करेगा वो, 120 में सेल करना होगा। ये एज्यूम जो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, यानी हम लोग पकड़ रहे हैं, जो इसे मान रहे हैं। तो अब उसे अगर वो 120 में सेल करे तो 20% का क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो अब इससे हम लोग क्या करेंगे, अब ये 120 से इंटू कर देंगे और ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से विद इन सेकेंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो ये मैं काट के दिखा देता हूँ, ये 0 से ये 0 गया, 3 से अगर काटोगे तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9 और ये हो गया 8 3 ज़ा 24। इस 3 से इसको कैंसिल कर दो तो ये 4 और ये एक 0, तो 8 4 ज़ा 32, यानी 332 और ये एक 0, ये हो गया 320। अब यानी वो कितने में बिक्री करेगा, तो 320 रुपये में अगर वो सेल कर दे तो उसे 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त हो, तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो आप यहाँ देखोगे कि किसी वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे कितने रुपए का फ़ायदा होता है, 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो अब उस वस्तु का लागत मूल्य यानी आपका कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज़। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है। तो अगर वो 5% अगर हानि, 5% हानि मीन्स लॉस और 5% लाभ यानी 5% क्या हो गया, प्रॉफिट। तो 5% अगर लॉस पे अगर बिक्री करता तो कितना पे बिक्री करता हूँ, 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 100 का 5% 5, यानी 5 रुपये कम पे बिक्री करता है, यानी होता 95 पे वो सेल करता। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या कि नेक्स्ट की 5%
हानि के बदले 5% लाभ पर बिक्री किया तो 5% प्रॉफिट, यानी 100 का 5% 5, अब 5% ज़्यादा बिक्री कर रहा है तो ये हो गया 105 पे वो सेल करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखोगे, अब वो 95 में बिक्री करने वाला था बट वो कितने में सेल किया, 105 पे सेल किया, तो उसे कितने रुपए अधिक प्राप्त हुआ, 5 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है। तो अब यहाँ पे वो 95 के बदले 105 में सेल करता, यानी कितना अब डिफरेंस हो रहा है इन दोनों के बीच, तो ये हो गया, आपको माइनस करोगे तो 10, यानी 10 रुपये इन दोनों के बीच का क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ भी जो दिया हुआ है ये भी 5 रुपये अधिक प्राप्त करता, तो ये भी आपका डिफरेंस ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अब एक में अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 5/10, हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है, लागत मूल्य। तो लागत मूल्य क्या एज्यूम किए थे, 100, तो हम लोग क्या करेंगे 100 पे निकालेंगे। तो ये हो गया आपका 5/10 × 100, ये 0 से 0 गया, ये हो गया 10 को 5 से इंटू करोगे, यानी आपका जो कॉस्ट प्राइस था 50 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 72 रुपीस में बेचने पर 10% हानि होती है, तो 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी 5%। ठीक है, तो 5% लाभ कमाने के लिए प्रॉफिट में। तो अब देखोगे, अब ये इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अब ये 10% हानि होता है, तो 10% हानि मतलब आप परसेंट इसको एज्यूम करोगे 100 पे, तो अब ये लॉस हो रहा है, तो यानी टोटल 100, अब 10% लॉस हो रहा है तो कितना होगा, 10% माइनस करेंगे तो ये 90। ठीक है, अब ये वस्तु को कितने रुपए में बेचने पर 72, तो ये हो गया 72 को ऊपर रखोगे, उसके नीचे अब ये जो 90 है, 90 को यहाँ रखना आपको, देन इनटू कितना प्रतिशत प्रॉफिट कमाने के लिए, 5% आपको लाभ कमाने के लिए 5%, तो 5 को फिर क्या करोगे आप 100 में प्लस करोगे 5%, यानी 5, यानी 5 को 100 में जोड़ोगे तो ये हो गया 105 रुपये पे बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस। आपको पूछ रहा है क्या, किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस। तो ये आपका सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है इधर, ये 100 और ये 5% प्रॉफिट, यानी हो गया 105 रुपये पे सेल करेगा तब, तो ये हो गया 105। अब ये कैंसिल कर दो, ये आंसर हो गया, ये आपका हो गया, कैंसिल कर देते हैं, 15 से कैंसिल करते हैं, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105। अब ये 6 से इसको कैंसिल कर दो, 6 1 जा 6, देन अगेन 2, यानी हो गया 12। अब 12 से 7 को इंटू करेंगे तो ये हो गया 84, यानी कितने रुपए पर बेचना चाहिए, 84। तो ये आंसर हो गया आपका डी। तो इस तरह क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, कि एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है, यानी सेल कर रहा है 105 रुपये में, तो उसे 9% की हानि होती है, 9% की उसका नुकसान हो रहा है, यानी हानि हो रहा है। तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। अब यानी आपका सेलिंग प्राइस पूछ रहा है आपसे। तब इस क्वेश्चंस को हम लोग बिना फार्मूला यूज़ किए हम लोग फास्ट कैलकुलेट करके आंसर को फाइंड कर देंगे। तो देखोगे ये 9% का क्या हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है। तो हम लोग एज्यूम करेंगे 100 से 9% आपका लॉस है, तो ये माइनस करेंगे तो ये हो गया आपका 91। ठीक है, अब यहाँ क्या है 105, तो ये आपको लिखना है 105 पे सेल कर रहा था। अब ये 9% का नुकसान हुआ तो कितना है 91, यानी 91 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, देन इनटू। अब आपका नेक्स्ट आपको कितना परसेंट लाभ कमाना है, यानी 30% का लाभ कमाने के लिए। तो अब ये 30% यानी आपका 30% हो गया प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट के लिए आपका कितना होगा 100 से 30% यानी 30, यानी 100 + 30 यानी
30 रुपये में उसको क्या करना होगा, सेल करना होगा। आपसे पूछ क्या रहा है, किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना हुआ 130, सो ये 130 से आप इंटू कर दो। ये गया 13 से, 13 1 जा 13 और ये एक 0 और ये हो गया 13 7 जा 91, देन 7 से करोगे इसको तो ये हो गया 15 टाइम्स 15 7 जा 105, सो 115 और ये 10 से इंटू करेंगे तो ये हो गया 150। सो ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह क्वेश्चंस को आप बिना फार्मूला यूज़ किए डायरेक्ट विद इन सेकंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि एक मेज को 400 रुपये के बदले 350 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है। मतलब किसी वस्तु को 400 रुपये की जगह अब वो सेल कितने में किया, 350 पे। तो 350 में सेल किया तो अब कितने का डिफरेंस हो रहा है, 50 का डिफरेंस हो रहा है। तो इस जगह अब दुकानदार को 5% का हानि हो रहा है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा या क्या था, अब ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चंस को करने के लिए सिंपल तरीका यूज़ करेंगे। आपको पूछ रहा है क्या, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग, ये परसेंटेज में है तो ये भी हम लोग ले लेते हैं 100%, ठीक है। अब ये 50 रुपीस आया, यानी ये जो डिफरेंस का आया तो कितने परसेंट का हानि हो रहा है, 5%, यानी 5% के बराबर है ये 50 रुपये। यानी ये जो हानि है अब ये कितने का हानि हो रहा है, 50 रुपये का हानि हो रहा है। तो यानी 5% किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, हानि के बराबर, यानी हानि बराबर हानि। तो 1% पे अगर हम लोग निकालेंगे तो 50/5% हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम लोग कितने में लिए हैं, 100%, 100% ही कॉस्ट प्राइस होगा। तो ये 100 से अगर परसेंट से इंटू कर दें तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये परसेंट कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से गया ये 10 टाइम्स और ये 10 को 100 से इंटू करेंगे तो ये हो गया आपका ऑप्शन 1000। सो ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह क्वेश्चंस को आप बिना फार्मूला यूज़ किए आप ऐसे ट्रिक से आप विद इन सेकेंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वह उसे 480 रुपये में 20% हानि में बेच दिया। यानी सेल कर दिया 480 रुपये में, वो उसे सेल कर दिया वस्तु को, और कितने का हानि हुआ, 20% का उसे नुकसान हुआ। तो अब हम लोग कॉस्ट प्राइस को 100% अगर ले लें तो अब 20% का हानि हुआ, तो अब ये 20% का जब उसे लॉस हुआ तो कितने में सेल करेगा, 80% में सेल करेगा। यानी अगर 100 रुपीज़ लेते हैं 20% निकालते हैं यानी 80 रुपये में सेल करेगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने बताया भी था बिना फार्मूला यूज़ कर किए हम लोग कर लेंगे इसे। तो ये हो गया आपका क्या, इतने रुपए में सेल किया। अब यहाँ पे कितने में सेल करेगा, 20% नुकसान अगर लग रहा है यानी 20% लॉस लेके, यानी सेलिंग प्राइस कितने में करेगा, 80 में। तो 80 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, देन इनटू। आपको अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था, यानी शुरुआत में उसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो किस मूल्य पर बेचना चाहता था, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, यानी 20% प्रॉफिट पे वो बेचना चाहता था। तो अब ये 20% अगर इसका प्रॉफिट निकालें तो 120 होगा। 20% प्रॉफिट, अगर ये परसेंटेज को हटा दे, 100 रुपीज़ एज्यूम कर ले, 20% प्रॉफिट 20%, 100 का 20% 20 और 100 में ऐड करेंगे तो 120। तो 120 से हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे और ये हो गया आपका आंसर। अब ये कैंसिल कर देते हैं, ये एक 0 से 0 गया, 8 से गया ये 6, 12 से 6 को इंटू करेंगे ये हो गया 72 और ये एक 0, यानी कितने में सेल करना चाहता था, 720 रुपये में सेल करना चाहता था। और सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज मैंने ये जो क्वेश्चंस करवाया आपको, ऐसा क्वेश्चंस
विद इन सेकेंड कैसे मैंने फाइंड किया, बिना फार्मूला यूज़ किए मैंने दिखाया। बहुत सारे स्टूडेंटों को क्या होता है कि फार्मूला आप भूल जाते हो, आप यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन बिना फार्मूला यूज़ किए ट्रिक्स के माध्यम से मैंने आपको क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो ऐसा क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।